समस्या भुगत रही है, ये हम जो भी कीचड़ है, जो भी पानी है, सब के सब उनकी ऑफिसों में डालेंगे और यहाँ की जितनी भी तमाम पब्लिक है इनको ले जाके उनकी ऑफिसों में बिठाएंगे और ऑफिस जब तक यहाँ का काम नहीं होगा वो ऑफिस में हम ही बैठेंगे। ये हमारी चेतावनी समझिए, चेतावनी समझो, रिक्वेस्ट समझिए, रिक्वेस्ट समझो। 5 से 7 दिन में यहाँ का निराकरण होना चाहिए, यहाँ की समस्या का हल होना चाहिए, वरना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ये बोर्ड के लगते जितने भी अधिकारी है वो रेडी रहे ऑफिस छोड़ने के लिए, क्योंकि ये મિત્રો ગુંજ ગુજરાતની સમાચારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આવીએ છીએ અમદાવાદ શહેરના વટવા વિસ્તાર અને લાંબા વોર્ડ ખાતે, જે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો લાંબા વોર્ડ આવી રહ્યો છે। મારા પાછળ આપના દ્રશ્યો જે દેખાડી રહ્યો છું, જે આ છે અમદાવાદ શહેરના, ખરેખર અમદાવાદ શહેરના વટવા વિસ્તારના છે અને લાંબા વોર્ડના છે। જે આ બધા પાણીમાંથી જે છે આવવા જવા માટે રસ્તો પણ નથી અહીંયા આગળ રહ્યો। લોકો એટલે સાઈડ ઉપરથી પસાર ધીરે ધીરે થઈ રહ્યા છે અને ચારો તરફ પાણી પાણી, ગટરનું કિચડ ઘાણવાળું અને ગટરનું ગંદુ પાણી, દુર્ગંધ મારતું પાણી અહીંયા ભરાયેલું છે, જેના કારણે અહીંયાના રહીશોને ખૂબ જ હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે। અને અહીંયાના રહીશોના કહેવા પ્રમાણે છેલ્લા 4 મહિનાથી જેવી ને તેવી જ સ્થિતિ છે। અહીંયા આગળ કોઈ પણ જાતનો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કામકાજ કરવામાં નથી આવ્યું તેવા તેઓનો આક્ષેપ છે। હાલમાં આપણે જે દ્રશ્યોમાં બતાવી રહ્યા છે કે આના અંદર જ એક લોડિંગ, અત્યારે જે આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે લોડિંગ પલટી ખાઈ ગઈ છે અને તેના જે કપડાનો લાખો રૂપિયાનો સામાન જે ગંદો થઈ ગયો છે તે નુકસાન કોણ આપશે? અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની આવી લાપરવાહીના કારણે અહીંયાના રહેવાસીઓને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે અને અહીંયાના રહીશો દ્વારા ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે, જો વહેલી તકે આનો એટલે નિકાલ નહીં કરવામાં આવે તો અમારા દ્વારા આ જ ગટરનું ગંદુ પાણી અને કીચડ કાદવવાળું પાણી તેઓના અધિકારીઓના ઓફિસમાં ઠલવવામાં આવશે। હવે જોવાનું એ રહ્યું કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને આટલી અરજીઓ કર્યા પછી પણ અહીંયાના રહીશો જે સ્વચ્છ શ્વાસ અને જે સ્વચ્છ રસ્તો તેમને મળશે કે નહીં તે જોવાનું રહ્યું। ગુંજ ગુજરાતની સમાચાર, આસિફ ખાન પઠાણ। प्रमुख, और जैसे कि हमने 10 से 12 दिन पहले लिखित में रजूआत करी थी एसी साहब को, डीवाईसी साहब को, तो उन्होंने, और रूबरू भी हम लोग मिले थे, उन्होंने एक दिन में चैम्बर तो बना दिया, यहाँ पे 8 से 10 फुट का खड्डा था उसका तो इन्होंने निकाल कर दिया है। उसके बाद हमने रूबरू मिला है तो उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई सुपरवाइजर से थोड़ा हमारे बातचीत नहीं हो रही है इसीलिए आपका काम अटका हुआ है। उसके बाद आज ये समझो 15 दिन हो गए कम से कम, उसके बाद वो लोग यहाँ पे आके भी नहीं जाके, और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे छोटी मोटी गाड़ी स्लिप होना, बच्चों का गिरना, ये तो रोज की बात है, पर आज कम से कम एक लोडिंग ऊंधी हुई, उसका कांच पूरा टूट गया है। और उसके बाद कम से कम 60 का स्टीम प्रेस का माल था, वो कम से कम 5 से 7 लाख का माल था। आज गरीब इंसान का, जो महीने के 40-50 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान, पूरी फैमिली के साथ वो काम करते हैं 3-4 जने, तो वो 7-8 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे? अगर वो शर्ट धुलवाते भी है तो भी 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा है, पहली बात। और ये तो क्या है, माल की बात है, तो माल की तो हम भरपाई कर लेंगे, मगर अगर किसी जान का नुकसान होता तो इसका जिम्मेदार कौन था? पहली बात। दूसरी बात, क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जान करके दक्षिण जोन में ऐसे अधिकारी भेजती है जो सुस्त हुए? क्योंकि वटवा में देखो आप, उस दिन एक अभिषेक करके लड़का मरा है, उसके बाद एक अंकित करके लड़का खड्डे में गिरा है, उसके बाद 12 महीने पहले एक लांबा में 2 हस्बैंड वाइफ मरे। तो क्या जान करके दक्षिण जोन में ऐसे अधिकारी भेजे जाते जो लोगों को नुकसान पहुंचाए? और दूसरी बात, आज इनकी जो माल की हानि हुई है वो तो ठीक है, अगर कोई की जान की हानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन? और आज जो इतनी पब्लिक है ये टैक्स भरती है, माचिस से लेकर, तेल से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर हर एक चीज का टैक्स भरती है। और इनके जो अधिकार है, जो हमारे बंधारण में अधिकार दिए कि साफ रोड रास्ते, साफ पीने का पानी इनका हक है, तो साफ रोड रास्ते तो बहुत दूर की बात है। आज यहाँ पे कोई खड़ा नहीं रह सकता है। यहाँ पे आप देखो कितने मच्छर है। यहाँ पे स्थानिकों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे बच्चे बीमार है, किसी को मलेरिया है, किसी को पीलिया है। तो जब 18-18 हजार करोड़ का जो बजट होता है, जो हेल्थ विभाग 1000 करोड़ खर्चा करती है, तो करती कहाँ पे? क्या ये अपनी जेबों में भरती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि वो दक्षिण जोन जैसे लांबा हुआ, वटवा हुआ, रामोल हुआ, यहाँ पे वो बजट का 0.1% भी यूज नहीं होता है। आज ये जो समझो आरटीआई में पता चला है 2008 में यहाँ पे रोड बना था, मतलब 8 के पहले रोड बना था, मतलब 15 साल से यहाँ पे कोई रोड नहीं बना है। मतलब आप इनको क्या समझते हो, ये इंसान है या इनको इंसान की कैटेगरी से बाहर कर दिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने? और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को समझना पड़ेगा, जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर आए, जो स्टैंडिंग कमेटी आए, जो हमारी मेयर श्री है,
कि सब एक जैसे है, सब वोट एक जैसे। आप कहीं पे तो लोटस गार्डन के नाम पे 60 करोड़ रुपए खर्चा करते हो, कहीं कहीं पे आउटडोर इंडोर जो स्पोर्ट के फैसिलिटी देने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करते हो, जबकि यहाँ पे बेसिक सुविधा के लिए लोगों को अपने लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यहाँ पे हॉस्पिटलों में पैसे जा रहे हैं। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है और एक चेतावनी भी है कि जैसा दूसरे वार्डों में आप जैसे निकोल हुआ, वस्त्रापुर हुआ, पेलात नगर हुआ, वहाँ जितना आप ध्यान देते हो उतना ये दक्षिण जोन में भी ध्यान दो, खास करके लांबा और वटवा और रामोल में। यहाँ पर कौन कॉर्पोरेटर है? यहाँ पे बीजेपी के कंप्लेन किया आपने? यहाँ पे स्थानिक बताते कि भाई हम चार कॉर्पोरेटर को मिले हैं, चार बीजेपी के कॉर्पोरेटर है। और कुछ लोगों का ऐसा कहने में आया है कि आपने हमको सिर्फ 200 वोट दिए तो हम आपका काम नहीं करेंगे, ऐसा स्थानिकों के द्वारा मेरे को बताने में आया। तो ये बहुत शर्म की बात है और ये गैर संवैधानिक बात है कि भाई आपने वोट नहीं दिए, इसके लिए आपको बेसिक सुविधा नहीं मिलेगी। ये सबसे पहले तो एक बहुत गैर संवैधानिक बात है। आपकी समस्या का निराकरण नहीं आएगा तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारी आगे की रणनीति ये है, जैसे कि जो भी अगर यहाँ पे 5 से 7 दिन के अंदर यहाँ का निराकरण नहीं होता है तो जो भी जोन के ऑफिसर है, वो एसी हो, डीवाईसी हो, एडिशनल हो, XYZ कोई भी हो, जो ये यहाँ की पब्लिक जो ये समस्या भुगत रही है, ये हम जो भी कीचड़ है, जो भी पानी है, सब के सब उनकी ऑफिसों में डालेंगे और यहाँ की जितनी भी तमाम पब्लिक है इनको ले जाके उनकी ऑफिसों में बिठाएंगे और ऑफिस जब तक यहाँ का काम नहीं होगा वो ऑफिस में हम ही बैठेंगे। ये हमारी चेतावनी समझिए, चेतावनी समझो, रिक्वेस्ट समझिए, रिक्वेस्ट समझो। 5 से 7 दिन में यहाँ का निराकरण होना चाहिए, यहाँ की समस्या का हल होना चाहिए, वरना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ये बोर्ड के लगते जितने भी अधिकारी है वो रेडी रहे ऑफिस छोड़ने के लिए, क्योंकि ये यहाँ की जो बदबू पब्लिक सुन रही है, यही बदबू वहाँ के जो ऑफिसर सुने और वहाँ के जो मेयर श्री है या जो भी यहाँ के समझो जिम्मेदार है, हम उनका घेराव करेंगे और जब तक हमारा काम नहीं होगा जब तक हम बैठे रहेंगे। जीनत बानो। हाँ, क्या समस्या है और कितने समय से समस्या कौन सा है? ग्रीन पार्क भाग्यसन पास। पूरा एड्रेस बताइए यहाँ का, पूरा एड्रेस। बटवा भाग्यसन और ये ग्रीन पार्क। और हम 4 महीने से हैरान होंगे, गटर हमारी इतनी प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे स्कूल मदरसा सब नहीं जा सकते और 108 नहीं आ सकती है कि हमारे वहाँ कुछ कल के हमारा कोई मर मुड़ा गया तो हम क्या करेंगे? इसकी जिम्मेदारी कौन? जनाजा भी नहीं निकल सकता। यहाँ कौन? और यहाँ इतनी तकलीफ है, हमारे को तो कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। आप तो खुद वीडियो पिक्चर्स बना के वीडियो पे डालिए तो खुद ऑटोमेटिक पब्लिक को क्या सरकार तक पहुंच जाएगी। वोट लेने आते तो यूं करते हैं, छेलने में जीत जाते तो यूं करके चले जाते हैं। ये तकलीफ हमको हो रही है ना, बस में भी नहीं आ रही है कि बच्चे जावे। अब इस बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं हो रही है, किसको बोलने का? बच्चे मदरसे नहीं जा रहे, और कोई इमरजेंसी में डिलीवरी का कोई पेशेंट रहे तो बच्चा तो रास्ते में ही हो जाए, पता चले ऑटो में बच्चा पैदा हो रहा रोडों पे। ये हमारी सिचुएशन हो गई है। 108 आना, अरे ये 4 महीने से समस्या है, 5 महीने से, और बारिश हर चीज की समस्या है। यूं नहीं कि नहीं आते और जीना आराम कर देते, दोपहर में आए वोट हमको देना, शाम को आए, रात को आए, जगह जावे, चलो हम वोट देने को तैयार है। और आके देखो तो हालत क्या, जीत गए तो इंसान को मिल जाने का। यही बस्ती ना, हम सब मिलकर उनको वोट दिए। कौन जीता है यहाँ पर? कौन सा कॉर्पोरेट है? बीजेपी आई है, उनको